हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि ऐसा कहा जाता है कि पेड़ पौधे लगाइए जिससे बारिश ज़्यादा होती है। तो क्या ये सच है कि पेड़ पौधे लगाने से बारिश ज़्यादा होती है? पेड़ पौधे लगाने से, पेड़ पौधों से बारिश का क्या लेना देना होता है? आज इसी क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें एक ट्री, एक छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ट्री है ये, मान लिया जाए ये एक ट्री है। और ट्री कैसे इसका फंक्शन करता है, ये वाटर ज़मीन से लेता है। हम इसी पे आते हैं। हमने एक प्रोसेस पहले पढ़ा है, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि ये ज़मीन से वाटर लेता है। ज़मीन से वाटर लेने के बाद, ज़मीन से वाटर लेता है और वाटर इसके फिर लीफ में जाती हैं और लीफ में ये उसका फूड मटेरियल बनता है। और फूड मटेरियल बनता है लीफ में, वो तो ठीक है, लेकिन जो एक्सेस वाटर होता है, मान लीजिए ये हमने लीफ ड्रॉ किया ये, तो जो एक्सेस वाटर होगा वो फिर लीफ में जो स्टोमेटा है उनके थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को, जो वाटर, एक्सेस वाटर वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वाटर वेपर के फॉर्म में जो बाहर निकलता है वाटर, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्लांट रूट से वाटर ले और फिर वो वाटर जो है उसके लीफ तक जाए और फिर लीफ में जो एक्सेस वाटर है जिसकी नीड उसको नहीं है, वो एक्सेस वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाए, इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वाटर का वेपर के फॉर्म में लीफ से बाहर निकलना, ये ट्रांसपिरेशन होता है। अब यहां पर हम आते हैं वेपर के फॉर्म में, जो हमने कहा बाहर निकलना। तो यहां से जमीन से उसने वाटर लिया प्लांट ने और यहां वेपर के फॉर्म में बाहर निकला। वेपर, जब ज्यादा गर्मी होती है तो ज्यादा वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है वाटर, मतलब कि ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है। तो यहां पर लीफ ने वाटर को वेपर के फॉर्म में निकाला। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि जमीन से प्लांट ने वाटर लिया, किसी पेड़ ने जमीन से वाटर लिया और वाटर को फिर वेपर के फॉर्म में उसने बाहर निकाला, जो एक्सेस वाटर हुआ। ट्रांसपिरेशन आपने पहले पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वो देख लीजिएगा। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो बाहर निकला, मतलब ट्रांसपिरेशन हुआ और वेपर बाहर निकला। अब वेपर जब बाहर आ गया, तो वेपर बाहर आ गया तो वो गैस के फॉर्म में होता है ना, तो वो ऊपर चला जाता है। जब ऊपर वो जाता है तो ऊपर क्या होता है उसके साथ, ऊपर वो वेपर के फॉर्म में गया और फिर जब बहुत ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, तो क्या हो जाता है वहां पर वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ जाता है, छोटे छोटे ड्रॉप के फॉर्म में आ जाता है। और जब वो ड्रॉप के फॉर्म में आ जाता है तो हमें वो किस फॉर्म में दिखता है? हमें वो क्लाउड के फॉर्म में दिखता है। छोटे छोटे ड्रॉप के फॉर्म में आया और हमें क्लाउड के फॉर्म में दिखता है। और यही जब वेपर बहुत बढ़ जाते हैं, वाटर वेपर, और यहाँ पर जब ये जो ड्रॉपलेट बने, ये ड्रॉपलेट बहुत ज्यादा हो गए, फिर ड्रॉपलेट का जब वेट बढ़ जाता है तो क्या होता है? फिर ये रेनफॉल होती है, फिर ये बारिश बन के क्या होता है? फिर ये नीचे आते हैं, फिर ये बादल बारिश बन के क्या होता है? नीचे आते हैं। तो इससे फिर क्या होता है? इसी से बारिश होती है। तो अब ये यहाँ पर एक पेड़ है तो इससे तो इतना ज्यादा आइडिया नहीं होता, लेकिन आप मान लीजिए कि बहुत से पेड़ लगा दिए जाए, पूरा एक जंगल हो, बहुत कई किलोमीटरों में पेड़ लगे हों, कई किलोमीटर्स में, और फिर उनमें क्या होता हो? उनमें ट्रांसपिरेशन होता हो, मतलब वाटर जो है जमीन से जो ले रहे हैं उसको वेपर के फॉर्म में बाहर निकाल रहे हैं। वो वेपर के फॉर्म में ऊपर जा रहा है। जब वो वेपर के फॉर्म में ऊपर जा रहा है तो फिर ऊपर जा करके फिर वो क्या होता है? ऊपर जा करके वो ठंडा हो जाता है। और जब ठंडा होता है तो जाहिर सी बात है, वाटर वेपर, वेपर जब जाके ठंडा होगा, गैस ठंडा होगा तो क्या होगा? लिक्विड में चेंज होगा। तो ऊपर जाकर के वो वेपर लिक्विड में चेंज होता है, ड्रॉपलेट में चेंज होता है। अब वो ड्रॉपलेट जब हैवी हो जाता है, कलेक्ट होता है एक जगह, और जब हैवी हो जाता है तो क्या होता है? फिर बारिश होती है। तो इस तरह से जब बहुत ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे तो उससे क्या होगा? फिर वो वेपर, जब वाटर को वेपर के फॉर्म में जब वो निकालेंगे और वेपर के फॉर्म में वो ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर जाके वो ठंडा होगा और फिर वहां से वो ठंडा होके फिर क्या होगा? फिर वो बादल बनेंगे और फिर वही बादल क्या होता है? जब हैवी हो जाते हैं तो फिर बारिश होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट लगाइए और प्लांट ज्यादा लगाने से फिर बारिश होती है। तो उसका यही रीजन है। और ये आप ट्रांसपिरेशन समझते होंगे तो आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। ट्रांसपिरेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।